ऑल स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। अब इस वीडियो में हम उसकी कुछ मेथड्स जो नेम्ड रिएक्शन है, स्पेशल मेथड है एल्किल हैलाइड के साथ एरोमेटिक हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड की भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आएगा कि अल्केन से हम किस तरह हेलोजिनेशन कर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्केन। अल्केन को जब डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, जैसे CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का नाम आते ही पता चल जाता है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर इस मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी? CH3Cl प्लस HCl। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं कि मैकेनिज्म में ये किस तरह प्रोसीड होगी। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी? रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी है? फ्री रेडिकल प्रोसेस है, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो फ्री रेडिकल की जो रिएक्शंस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप जिसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, रिएक्शन स्टार्ट होगी, मतलब फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होगा। और ये भी आप जानते हो कि फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू। उसके बाद सेकंड स्टेप चेन ग्रोथ स्टेप, जिसमें रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, फ्री रेडिकल एक दूसरे पर अटैक करते रहेंगे। अपनी स्टेबिलिटी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, वही फ्री रेडिकल का कंसेप्ट है। फ्री रेडिकल अपनी स्टेबिलिटी के लिए दूसरे को अनस्टेबल बना सकता है। ठीक, तो सेकंड स्टेप जो होगी चेन ग्रोथ स्टेप होगी, और लास्ट की स्टेप होगी चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें जितने भी कंटेनर में फ्री रेडिकल पॉसिबल होंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन का एंड करेंगे। स्टेप वाइज रिएक्शन को मैं समझाता। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है कि क्लोरीन ने इस पर अटैक किया, लेकिन यहाँ क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कभी भी रिएजेंट नहीं बन सकता, मॉलिक्यूल कभी अटैक नहीं कर सकता। मॉलिक्यूल को किसी ना किसी रिएजेंट में चेंज होना पड़ेगा, और रिएजेंट के केवल 3 टाइप। एक न्यूक्लियोफाइल जो खुद नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर अटैक करता है। दूसरे टाइप का रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो रिएक्टेंट के हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले पोर्शन पर अटैक करता है। तीसरा फ्री रेडिकल जो अनस्टेबल होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, और जिसके वैलेंसी सेल में अगर हाइड्रोजन को छोड़ दे तो फ्री रेडिकल के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो क्या चाहता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसलिए फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, और अपनी स्टेबिलिटी के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की स्टोरी है, जो आप सबको पता है। पहले GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर सीधे मैकेनिज्म पर आते हैं, और मैकेनिज्म में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप मींस हम फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखिए, फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू प्रोडक्शन करेगा। ये स्टेप फर्स्ट। ये Cl का मॉलिक्यूल Cl2 जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेंटर में। सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। होमोलाइटिक क्लीवेज मींस लाइक क्लीवेज,
और इसका सिंपल सा मीनिंग है दोनों क्लोरीन एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट हो जाएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये क्लोरीन अपना, और किसका प्रोडक्शन कर देंगे? 2 फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। अब रिएक्शन आगे जाएगी। ये चेन इनिशिएशन स्टेप है जिसमें फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हो चुका। स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड और थर्ड जो लिखेंगे हम वो चेन ग्रोथ स्टेप है। इसमें रिएक्शन चलती रहेगी, फ्री रेडिकल एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहेंगे। मींस एक फ्री रेडिकल दूसरे को बनाएगा, दूसरा पहले वाले को बनाएगा। देखते कैसे। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, CH4। ये आया फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, इस पर अटैक करेगा क्योंकि इसको मीथेन से लेना देना नहीं, ये तो अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये इधर से एक हाइड्रोजन को अपने तरफ लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? HCl का। हो गया फॉर्मेशन। यहां से क्या गया? एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साइड। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। क्लोरीन हाइड्रोजन को भी गेन करता, साथ में उसके इलेक्ट्रॉन को भी ले लेता है, तो इधर भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। तो ये CH4 किस में कन्वर्ट हो गया? मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। मिथाइल फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा, वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। इसके लिए क्या कर सकता? कुछ भी कर सकता हो। प्रोटॉन को गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, किसी का मर्डर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो स्टेप ये मिथाइल फ्री रेडिकल आया। इस मिथाइल फ्री रेडिकल को किसने प्रोड्यूस किया था? क्लोरीन के फ्री रेडिकल। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन करे। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा। ये आया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये उसके पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन। ये मिथाइल फ्री रेडिकल अपनी स्टेबिलिटी चाहता है और इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन सहित अपनी तरफ लेगा, CH3 CH, और क्या प्रोड्यूस कर देगा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल। इस तरह ये लास्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ। ये क्या करेगा? अब ये मीथेन के किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ढूंढेगा, उसको बेवकूफ बनाएगा, मींस उसको मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। तो ये दोनों स्टेप क्या है? चेन ग्रोथ स्टेप। एक दूसरे को फ्री रेडिकल बनाते रहेंगे। लास्ट स्टेप क्या होगी? चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें कंटेनर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल है प्रेजेंट, वो आपस में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन का एंड हो जाएगा। तो समझाने का मतलब है कि फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में होती है। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन ग्रोथ स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अगर आप मीथेन के प्लेस पे इथेन का केस लेंगे, C2H6 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा C2H5 Cl, इथाइल क्लोराइड का होगा। लेकिन क्लोरीन को कैसा लेना पड़ेगा? आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल बनकर केस बनेगा। और अगर आपने 4 कार्बन की अल्केन ले ली तो वहां ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का भी प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 4 कार्बन है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल का भी फॉर्मेशन होगा, मतलब क्लोरीन यहाँ भी अटैक कर सकता है। 1 नंबर पर CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन भी इसका प्रोडक्ट होगा। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन करके यहाँ भी अटैक करेगा। तो CH3 CH 2 नंबर पर क्लोरीन ने अटैक किया, इधर CH2 इधर CH। ये देखिए ये 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब किरेलिटी सेंटर है। तो ये किरेल कार्बन है तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा, डेक्सो रोटेटरी एंड लिगो रोटेटरी।
इस तरह अगर 4 कार्बन के अल्केन लोगे तो हेलोजनेशन के थ्रू ऑप्टिकली आइसोमर्स भी प्रोड्यूस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये एल्किल हैलाइड की फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्केन एंड। अब इसकी दो नेम्ड रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फ्लिंगस्टन रिएक्शन। फ्लिंगस्टन रिएक्शन जो होती है वो हेलोजन एक्सचेंज की मेथड है। उसमें हम हेलाइड को ही लेते हैं, बट हेलोजन से किसी दूसरे हेलोजन से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए ये कौन सी मेथड है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड में भी आप ध्यान रखिए, कोई भी हेलोजन किसी को भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। जिसका बॉन्ड वीक होगा, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता, वही एक्सचेंज कर पाएगा। जैसे अगर आपने एल्किल हैलाइड लिया RCl या RbR, इन दोनों में से किसी एक को लेना है और हम रिएक्शन किससे करें? NaI, आयोडाइड या न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इसको रिप्लेस करेगा। कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको स्पेशल किसी मटेरियल को इसमें प्रेजेंट रखना पड़ेगा जो इसकी हेल्प करे। तो यहाँ पर किसको रखेंगे? हम एसीटोन को रखेंगे जो पोलर नेचर का है, फिर वो इसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? RI। ये आयोडीन इधर आ जाएगा, इस पर आए या इस पर आए, बातें। दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। इसको भी ले सकते हो आप और इसको भी ले सकते हो। मतलब हेलोजन के प्लेस पे क्या होना चाहिए? क्लोरीन या ब्रोमीन, तो आयोडीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये दोनों ले और रिएक्शन को इधर चलाएं, SbF5 की प्रेजेंसी में, किसकी प्रेजेंसी में? SbF5 की प्रेजेंसी में Sb2F2 से रिएक्ट करे तो ये फ्लोरीन इनको एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? Ra, फ्लोराइड। यहाँ आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ, वो फ्लिंगस्टन रिएक्शन। और जब फ्लोराइड का एक्सचेंज करें तो स्वार्ट रिएक्शन। ये दोनों नेम्ड रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है क्योंकि ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। इसमें हम हेलाइड से ही हेलाइड को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन। इधर फ्लोराइड का फॉर्मेशन करोगे स्वार्ट रिएक्शन, आयोडाइड का फॉर्मेशन करोगे फ्लिंगस्टन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड की ये सेकंड प्रिपरेशन मेथड हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एरोमेटिक हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड। एरोमेटिक हैलाइड बेंजीन रिंग के साथ होगा और एरोमेटिक हैलाइड को एरिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड, ये बेंजीन का हेलोजिनेशन करो। आपको डायरेक्ट हेलोजिनेशन करोगे तो एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये Cl, अब बेंजीन का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब बेंजीन तो स्टेबल है, उस पर अटैक डिफिकल्ट है। अब अटैक डिफिकल्ट है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अटैक कभी हो गई नहीं। अटैक को इजी बनाने के लिए केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस है, और अटैक को इजी बनाने के लिए हम एरो पे कुछ ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जो हमारी रिएक्शन को इजी बनाते हैं। तो बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन। और यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कोई केस ही नहीं है। बेंजीन पर कोई ग्रुप अटैच होता उसको सब्स्टिट्यूट करते तो न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन का विनेगर का। अब तो बेंजीन पर ही अटैक करना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कैसे, देखते हैं इसका हाइड्रोजन आसानी से कैसे रिलीज होता है। तो यहाँ पर एक इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है मतलब आपको इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आना पड़ेगा, और यहाँ तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल कभी किसी पे अटैक नहीं करता। जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म की आप स्टडी करोगे, केवल 3 मटेरियल है जो रिएक्टेंट पर अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। ये मॉलिक्यूल है, ये अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम के इसको इलेक्ट्रोफाइल में बदलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल में बदलने के लिए हम क्या लें, FeR FeCl3, इन दोनों में से किसी एक को ले, दोनों को नहीं लेना है, और दोनों ही लुईस एसिड है। FeCl3 के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये लुईस एसिड है। Fe भी आयरन, ये भी लुईस एसिड, वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसमें लुईस एसिड की तरह काम करेगा। लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखे, जिसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, उन सबको बोलते हैं लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेगा। मैकेनिज्म की स्टेप फास्ट। हालांकि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये इसका प्रोडक्ट है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, एरिल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड। लेकिन मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहला इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन पैदा करेगा, लुईस एसिड। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल ClCl, ये दोनों के पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन, इससे पहले रिएक्ट होगा FeCl3, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सहित इसके पास आएगी, क्योंकि FeCl3 लुईस एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करना चाहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे फ्री में नहीं मिल जाते, जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करना, उस एटम को भी गेन करना पड़ता है। खाली इलेक्ट्रॉन चल करके नहीं आते। ये क्लोरीन इसके पास है, ये किस में बदल गया, FeCl4 माइनस, एक क्लोरीन FeCl3 के पास चली गई। ये क्लोरीन कैसी होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्लोरीन अब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी। ये स्टेप सेकंड, ये आई बेंजीन, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये तो कहीं भी अटैक कर सकता, बेंजीन तो फ्री है, ना कोई उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच जो परमिट करेगा, ना आर्थो पैरा डायरेक्टिव, ना मेटा डायरेक्टिव। तो अपन इसके मेन कार्बन पर ही अटैक करा, जहां अटैक करेगी वही एक नंबर है। क्या ये अटैक हो गया, ये यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जो बेंजीन रिंग में अटैच था, गया। यहां पर कौन आया, ये इलेक्ट्रोफाइल आया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को जाने देगा, रिप्लेस करेगा, और विदाउट इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। तो डबल बॉन्ड कहां जाएंगे, यहां यहां, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ट्रांजिशन स्टेज है, तो चेंज होती रहेगी। अब ये क्लोरीन इस पर आया, हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरोबेंजीन स्टेबल प्रोडक्ट में, प्रोटॉन को रिलीज करके। क्यों, अपनी स्टेबिलिटी के लिए उस मटेरियल को जो अनस्टेबल होता है, प्रोटॉन को गेन करना पड़ता है, प्रोटॉन को रिलीज करना पड़ता है, चाहे जिसका कुछ भी। तो ये गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, ये H यहां से गया। अब ये H कहां जाएगा, ये उसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeCl4 माइनस H प्लस, ये स्टेप 4, ये इधर से क्लोरीन लेगा और ये Cl में कन्वर्ट होगा, FeCl3 सेपरेट हो जाएगा। इस तरह
ये एरिल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड है और ये उसकी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जाम। अगला एरिल हैलाइड बनाते हैं इसी के केस में, यहां से बनाते हैं, लेकिन इसको हटाते हैं, फिर उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। उसकी मैकेनिज्म सिंपल है। यहां पर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, अगर आप 3Cl2 को इस बेंजीन रिंग से यूज करें और किसकी प्रेजेंसी में, सनलाइट, तो फिर सनलाइट की प्रेजेंसी में फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल बन जाएगी। किसका एग्जाम्पल बन जाएगी? फ्री रेडिकल एडिशन का। इधर हमने समझा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो हैलोजन कैरियर की प्रेजेंसी में, और यहाँ 3Cl2 लिया सनलाइट की प्रेजेंसी में, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन एग्जाम्पल बने। सारी क्लोरीन इस पर अटैक कर देगी, एडिशन हो जाएगा। 1 2 3 5 6, इस पर सारे डबल बॉन्ड खत्म हो गए, तो इसका नाम क्या बनेगा? C6H6Cl6। ये इसी का डायग्राम है। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक दूसरा नाम 666, क्योंकि इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है और क्लोरीन भी 6 है। एक नाम इसका मार्केट में 666। एक गेमेक्सिन पाउडर के नाम से भी इसको जानते हैं, जो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, तो गेमेक्सिन भी इसका नाम है। अब IUPAC नाम सुनते हैं। बेंजीन रिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, तो IUPAC नेम में ये साइक्लिक कंपाउंड है और हेक्सेन है, तो IUPAC नेम क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लो हेक्सेन, ये इसका IUPAC है। तो जब हम बेंजीन का हेलोजिनेशन करते हैं तो एक एरिल हैलाइड ये भी प्रोडक्ट होता है, जो फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू होगा। इसकी ये सारी स्टोरी। अब एक लास्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जो एरिल हैलाइड में बड़ा फेमस है, जिसको हम बोलते हैं DDT। कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड एरिल हैलाइड का एग्जांपल। अब हम प्रिपेयर करेंगे DDT। DDT का फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, पाउडर होता है व्हाइट कलर का, लेकिन इसका पहले प्रिपरेशन समझे, फिर इसका IUPAC नेम समझेंगे और इसके यूजेस समझेंगे। ये कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन का एक हाइड्रोजन मैंने बाहर लिया है केवल, तो नेम क्या है इसका? क्लोरोबेंजीन। कितने मॉलिक्यूल लेंगे हम? 2। ये भी वही है क्लोरोबेंजीन, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है और इसको क्लोरल से रिएक्ट करें। ये क्लोरल को हम ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। यहां से क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग के दोनों हाइड्रोजन जाएंगे किसके साथ? ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ, और किसको माइनस कर देंगे? H2 गया। तो हमें रिएक्शन में ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होगी जो इसको रिप्लेस कर दे, मींस इसको ले जाए, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेजिंग एजेंट। तो यहाँ डिहाइड्रेजिंग एजेंट हम कौन सा यूज करेंगे? कंसंट्रेट H2SO4, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। गया। अब ये मटेरियल और ये मटेरियल, ये वैलेंसी तो फ्री हुई,
इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन गई तो बस इनका अटैचमेंट हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH। ये यहां से ये CH, ये CH और ये CCl3। यहां पर भी क्लोरीन, ये बेंजीन रिंग और ये इसी का नाम DDT। DDT का फुल फॉर्म सुनिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो 2 कार्बन इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका पूरा नाम है DDT का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इसका जब आप IUPAC नेम रखोगे तो IUPAC नेम बदल जाएगा। ये 2 सेम टाइप के ग्रुप हैं, ये भी क्लोरो, ये भी, इधर भी क्लोरो, तो ये तो पूरे सेम ग्रुप हुए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 20। जब सेम टाइप के ग्रुप होते हैं तो 20 होता है, 20 2 2, क्योंकि ये 1 नंबर और ये कार्बन 2 नंबर होगा IUPAC सिस्टम में, तो 2 पर क्या लगे? ये क्लोरोफिनाइल, इधर 2 पर भी क्लोरोफिनाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? 20 2 2 क्लोरोफिनाइल। ये क्लोरोफिनाइल हो गया, ये कौन से नंबर पर है? 2 पर, और 20 उसको लिखा जाता है 20 2 2 क्लोरोफिनाइल। अब डाइक्लोरोफिनाइल नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 2 लिख चुके हैं। अब 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका IUPAC है और ये कॉमन है, और ये DDT जो इंसेक्टिसाइड के काम में आता है, मॉस्किटो को किल करने का पाउडर। ठीक है, तो ये भी एक एरिल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन से इसको प्रिपेयर करते हैं। BSC भी एक एरिल हैलाइड है और क्लोरोबेंजीन भी हमने प्रिपेयर किया। इसमें ट्राई हैलाइड्स, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म, मैंने यहाँ उनकी प्रिपरेशन मेथड की स्टडी नहीं की है, क्योंकि उनकी स्टडी मेथड के लिए हम अलग से वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर किया है और उसकी पूरी प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन मेथड का एंड होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ओके बाय।